हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, वो था कॉमन आयन इफेक्ट, और मैंने आप सभी को बताया था कॉमन आयन इफेक्ट ये टॉपिक हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड सॉल्ट एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और साथ में ही एक और टॉपिक हमारा यूजफुल है और वो होता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है या फिर सोल्यूबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। सो स्टूडेंट, आपको जरूर पता होगा कि जैसे अगर मैं NaCl लेती हूँ, NaCl क्या है, NaCl हुआ तो NaCl जैसे ही मैं पानी में डालती हूँ उसका सैचुरेटेड अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, अप टू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस दे ऑल ऑफ देम आर हाईली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं। बट सभी सॉल्ट्स हाईली सोल्यूबल नहीं होते हैं। उसके लिए क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जब आप उसको पानी में मिलाते हो तो वो पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं रहते हैं। तो अगर पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं रहते तो फिर तो हमें उसको इनसोल्यूबल कहना चाहिए। जी हाँ, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर बात करें तो ऐसे सभी सॉल्ट्स को हमने दो ही कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, एक सोल्यूबल और दूसरा आ जाएगा इनसोल्यूबल। बट हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब अगर किसी ने कहा कि ये इनसोल्यूबल है तो हम ये कहते हैं कि इनसोल्यूबल मतलब क्या, कितना नहीं हुआ सोल्यूबल, बताओ तो जरा कैलकुलेट करके बताओ कि कितना सोल्यूबल हुआ और कितना सोल्यूबल नहीं हुआ, या तो 100% सोल्यूबल नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली फिजिकल में हम एक टर्म यूज करते हैं और उसे कहा जाता है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स मींस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में सोल्यूबल होते हैं और वहीं पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जनरली सॉल्ट्स ऑफ Ag, कुछ सॉल्ट्स है लेड के, सम सॉल्ट्स ऑफ लेड, देन सम सॉल्ट्स ऑफ लेड भी आ जाता है। उसके बाद में हम हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, इसके हाइड्रोक्साइड एंड स्पेसिफिकली सॉल्ट्स ऑफ Ag जो रहते हैं जितने भी, वो सभी कैसे होते हैं, स्पैरिंगली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको सभी को स्पैरिंगली सोल्यूबल समझ में आ गया। और हमारा जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ये वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली हमने स्टडी किया है फॉर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। अब अगर ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स है तो इसको किस तरीके से हम लिखा जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान के चलो ये क्या है, AgCl है। AgCl क्या है, सॉलिड है। जब आप इसको वाटर में मिला दोगे तो ये हो जाएगा AgCl एक्वस, और साथ में ही यहां पर ये कन्वर्ट होगा Ag पॉजिटिव में और साथ में Cl निगेटिव में, ठीक है। तो अभी Ag पॉजिटिव और Cl निगेटिव में हुआ है कन्वर्ट, इट मींस उनके बीच में क्या हुआ है, वहां पर इक्विलिब्रियम भी डेवलप हुआ है। अब देखो, इक्विलिब्रियम अगर डेवलप हुआ है तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से डेवलप होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मान के चलो ये AgCl है, AgCl पहले क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ तो वो AgCl में, या फिर हम कह सकते कि अगर उसका प्रेसिपिटेशन हुआ, क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन जब होता है तब वो वापस से सॉलिड में आ जाते हैं। सिमिलरली यहां पर भी यही सिचुएशन रहती है, ठीक है। सो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में हम ये देख रहे हैं कि, और जनरल अगर हमें लिखना है तो जनरली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं, AgCl solid is converting into Ag positive and Cl negative। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, हमने उसको बता दिया। और ये दोनों किस में है, एक्वस में है, एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो, अगर मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैं यहां लिखूंगी K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl निगेटिव आयंस अपॉन ये क्या बन जाएगा, AgCl विच इज इन अ सॉलिड, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पर ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मतलब पूरा सॉल्ट सोल्यूबल नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी का। इट मींस वहां पर अभी भी अनडिसोसिएटेड सॉल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ रिवर्सिबल एरो दिखाया है। तो अनडिसोसिएटेड सॉल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो K इंटू इसकी वैल्यू लिखेंगे, सॉरी ये कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl और ये हो गया सॉलिड में, इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव और यहां आ जाएगा Cl निगेटिव। सो स्टूडेंट, इस वैल्यू को कहा जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर हम इसको
KSP भी कह सकते हैं। सो KSP मीन्स क्या कहा हमने, KSP स्टैंड्स फॉर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, हमने क्या कहा, KSP स्टैंड्स फॉर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखना है तो हम सिंपली कहेंगे कि ये क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हम यहां पर लिख सकते, देखो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, देखो प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, सो उसे कहा जाता है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, आप, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने सोल्यूबिलिटी KSP वैल्यू जो है हमने किस तरीके से निकाली। सो स्टूडेंट्स, हम सभी सॉल्ट, जितने भी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स आते हैं, उन सभी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स की KSP वैल्यू जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर हम ये भी कहते हैं कि ये क्या होता है कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द आयोनिक प्रोडक्ट। हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इट इज इक्वल टू द आयोनिक प्रोडक्ट, इट इज इक्वल टू द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसका आयोनिक का जो प्रोडक्ट रहेगा उसे कहा जाएगा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, यहां पर अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि एग्जांपल्स देखने के बाद में हमें और समझ में आए कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर हमने AgCl का लिया, हमने कहा कि ऐसे काफी सारे स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, हम यहाँ पर बेरियम का भी ले सकते हैं, BaSO4 भी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, तो यहाँ पर लिखोगे इसको Ba पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगर आपको इसको KSP निकालना है तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba पॉजिटिव और यहां पर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगर मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, किसकी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, सो स्टूडेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो जब आप इसकी बात करते हो तो ये डिसोसिएट होगा इस तरीके से आयंस पे, और ये क्या है 3OH नेगेटिव आयंस। अगर आपको इसकी KSP वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालते KSP वैल्यू, देखो यहां पर हम लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव आयंस और यहां आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, और ये जो कोएफिशिएंट रहता है ये जाता है इसकी पावर में। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आप KSP वैल्यू जो है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलो अभी इसी टॉपिक पे अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व। स्टूडेंट, अब हमारे पास में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। अब न्यूमेरिकल में क्या, ऐसे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं या फिर MCQ बेस्ड में भी आ सकते हैं जिसका वेटेज रहेगा 1 मार्क। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो अभी हम समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या है, सोल्यूबिलिटी है किसकी, AgCl की इन वाटर, और ये हमें सोल्यूबिलिटी मिली है। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि AgCl जो है ये डिसोसिएट किस तरीके से होगा। तो ये होगा AgCl डिसोसिएट करेगा ये Ag+ और Cl नेगेटिव आयंस में। वेरी सिंपल। और इन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है हमें, कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो हमें पता है स्टूडेंट्स हम कैसे करते हैं, KSP, क्या कहते हैं इसको हम, KSP वैल्यू, KSP, SP स्टैंड्स फॉर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सो KSP इज इक्वल टू, क्या है ये, KSP इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द, आयोनिक प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक हम कह सकते हैं, आयंस या फिर आयोनिक प्रोडक्ट जो है हम ये कह सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, नहीं तो हमने इसके कहाँ लिखा होता, यहाँ पर एज अ रेज टू द पावर में लिखा होता। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या दिया, इन्होंने सोल्यूबिलिटी दी है, उन्होंने हमें सोल्यूबिलिटी दी भाई कि इतनी इतनी सोल्यूबिलिटी है। सोल्यूबिलिटी को हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूबिलिटी क्या कहा है हमने, S कहा है। तो अगर S सोल्यूबिलिटी को हम S कह सकते तो कितनी, 1.06 इंटू 10⁵ और KSP के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है, अगर वहां पर कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं हो तो हम इसको S इंटू S भी कैलकुलेट कर सकते हैं। S स्टैंड्स फॉर सोल्यूबिलिटी। तो यहां पर देखो कोई कोएफिशिएंट नहीं है, अगर कोएफिशिएंट होते तो मैं यहां पर उसकी पावर में लिख देती।
तो ये s किसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू होगी। तो कैसे होगा 1.06 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1.06 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आयंस में हुआ। अब देखो आप कैलकुलेट करो, 10 टू द पावर -10 हो गया, और यहाँ पर देखो ये 1.06 इंटू 1.06, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है इसकी 1.1। सो स्टूडेंट, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इजी है KSP वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि KSP वैल्यूज क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज की भी क्लास में मैंने जो जो समझाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।